अभी एक महीना पहले यानी जनवरी में भारत के कई राज्य भयंकर ठंड से कांप रहे थे, लेकिन एक महीने बाद ही मौसम ने अपना मिजाज ऐसा बदला कि सबको हैरान कर दिया। आप सभी का स्वागत है पंजाब के CTV में। मैं हूं विवेक कुमार। इस साल फरवरी महीना बीते 122 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म महीना रहा है। यानी साल 1901 में जब से भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने तापमान का रिकॉर्ड रखना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक फरवरी 2023 के तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होगी कि फरवरी में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर जाएगा। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर फरवरी में तापमान इतना ऊपर चला गया तो आने वाले 3-4 महीनों में क्या हाल होगा। आपको बता दें कि कई जगहों पर तो फरवरी में हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत यानी पंजाब और राजस्थान के इलाके, मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और उत्तर पूर्व भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और असम के कुछ क्षेत्रों में इस बार तापमान सामान्य यानी नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिल सकता है और यह हमने बीते फरवरी के महीने में महसूस भी किया है। मौसम विभाग ने यह भी वार्निंग दी है कि इस बार मार्च में ही भारत के कई क्षेत्रों में लू यानी हीट वेव चल सकती है। आइए जान लेते हैं कि आखिर फरवरी के महीने में पहली बार इतनी गर्मी पड़ने के पीछे का क्या कारण हो सकता है। जिस महीने में शरीर से गर्म जैकेट और गर्म टोपी नहीं उतरती थी, उस महीने में इस बार मौसम के बदले मिजाज ने सबको हैरान कर दिया है। इस बार उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में जनवरी फरवरी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो बारिश होती थी उसकी मात्रा में बहुत कमी देखने को मिली है। यानी कि हल्की फुल्की बारिश फरवरी के महीने में होती रहती थी, इस बार वो बारिश नहीं हुई। आपको बता दें कि यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मतलब है जो हवाएं वेस्ट यानी पश्चिम से मेडिटेरेनियन सी से भारत की तरफ आती हैं, ये हवाएं ही हिमालय से टकराने के बाद भारत के उत्तरी इलाकों में बारिश करवाती हैं और यह बारिश उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में लगी गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित होती है। समय से पहले इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से भारत में बिजली की डिमांड भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। जो बिजली की डिमांड अप्रैल महीने के बाद शुरू होती थी वो फरवरी में ही देखने को मिली। यह इसलिए हुआ क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से लोग राहत के लिए घरों और दफ्तरों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग ने तो पहले से ही दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। बता दें कि इस बाढ़ से सिर्फ विकासशील या अविकसित देश ही प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि पूरी तरह विकसित देश जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाए। इन बाढ़ों में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से बर्फ के पहाड़ों पर बर्फ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती और वो पिघलकर पानी के रूप में नदियों में आ जाती है। नदियों में जब उनकी क्षमता यानी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ जाता है तो वो खतरनाक बाढ़ का रूप ले लेता है। इसलिए बारिश ना होने की वजह से भी कई देशों में बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है। बारिश ना होने और गर्मी ज्यादा पड़ने से उत्तर भारत में फसलों पर भी बुरा असर देखने को मिल सकता है। बीते साल भी हमने देखा था कि भारत में गेहूं की फसल के उत्पादन में बहुत कमी देखने को मिली थी, जिसके चलते केंद्र सरकार ने गेहूं की फसल का एक्सपोर्ट यानी निर्यात रोक दिया था। इस साल भी गेहूं की फसल के उत्पादन में कमी के अनुमान लगाए जा रहे हैं क्योंकि बारिश इस साल हुई ही नहीं और गर्मी समय से पहले ही आ चुकी है। भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होने वाली बारिश इस फसल के लिए बहुत आवश्यक है। अगर यह बारिश नहीं हुई और समय से पहले ही गर्मी की वजह से फसल का दाना ही सड़ गया तो देश के अन्न भंडार पर तो इसका असर जरूर पड़ेगा। अगर देश के अन्न भंडार में अनाज की कमी हुई तो इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। देश में गरीबों को दिया जाने वाला मुफ्त और सस्ता राशन भी महंगा हो जाएगा। अगर अनाज खरीदना ही क्षमता से बाहर हो गया तो देश में भूखमरी जैसे हालात हो सकते हैं। दूसरे देशों को भेजने के लिए अनाज की कमी होगी और इससे भारत के एक्सपोर्ट पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसकी वजह से देश में महंगाई का स्तर बहुत ऊपर जा सकता है। भारत को अपनी अहम बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ही इस बात पर जोर दिया जाता है कि पर्यावरण को बचाया जाए, पानी को बर्बाद ना किया जाए, जितनी ज़रूरत है रिसोर्सेज का उतना ही इस्तेमाल किया जाए। ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज जैसे हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इसलिए सरकार और कई बड़ी संस्थाओं द्वारा समय समय पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराने के लिए कार्यक्रम होते रहते हैं। इसलिए हम सबका भी फर्ज है कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें
और उसे बिखरने और प्रदूषित होने से बचाया जाए। अगर पर्यावरण बचेगा तभी हम सब स्वस्थ रहेंगे और देश की तरक्की में अपना योगदान दे पाएंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।